नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अफगानिस्तान के 6 प्रांतों पर तालिबान के कब्जे और वहां पैदा हुई संकट की स्थिति के मद्देनजर भारत ने मज़ार शरीफ के वाणिज्य दूतावास को बंद करने और उस शहर में रह रहे भारतीयों को वहां से निकालकर स्वदेश लाने का फैसला किया है। सरकार ने मंगलवार को एक विशेष विमान वहां भेजा है। बाल्ख प्रांत की राजधानी मज़ार शरीफ के आसपास तालिबान लड़ाके पहुंच चुके हैं। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जल्द ही तालिबान शहर के अंदर घुसें और शहर पर नियंत्रण की लड़ाई शुरू हो जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने श्रीनगर में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने फिर कहा कि कांग्रेस को नफरत के खिलाफ लड़ना है। राहुल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी उस विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं जो देश को बांटना चाहती है, हिंसा फैलाती है। राहुल ने कहा कि वो उनके खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके अलावा राहुल ने कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा वापस मिले। जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले जम्मू कश्मीर में रहता था। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा। आपके जो रीति रिवाज हैं और आपकी जो सोच है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, वो थोड़ी सी मेरे अंदर भी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण नहीं हो रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण हो रहा है। संसद में हमें बोलने नहीं देते, हमें दबा दिया जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। सिद्धू के साथ अभी भी मतभेद होने की खबरों के बीच कैप्टन ने यह दिल्ली का दौरा किया है। बता दें, सोमवार को सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि ड्रग के कारोबार के दोषियों को सजा देना 18 पॉइंट्स के एजेंडे के तहत कांग्रेस की प्राथमिकता रही है। मजीठिया पर क्या कार्रवाई की गई, यदि और देर हुई तो हम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के बढ़ते खाली पदों को भरने में केंद्र सरकार की ओर से हो रही देरी पर एक बार फिर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के वर्षों बाद भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होने के कारण सरकार का अड़ियल रवैया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने डंपिंग रोधी कार्यवाही संबंधित एक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेगासस सॉफ्टवेयर मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई और कहा कि वे इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बहस करना बंद करें और अदालत पर भरोसा रखें। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पेगासस मामले की जांच का आदेश देने की गुजारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से साफ शब्दों में कहा, आपको जो कुछ कहना है अदालत में कहिए, बहस अदालत में होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर और समय मांगा। इसके बाद ही अदालत ने सुनवाई टाल दी और अगली सुनवाई सोमवार को रखी। रक्षा मंत्रालय ने सदन में कहा था कि उनकी ओर से एनएसओ समूह के साथ सौदा नहीं किया गया है। इसके बाद पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी को घेरा है। चिदम्बरम ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एनएसओ समूह इजरायल के साथ किसी भी सौदे से खुद को दोषमुक्त किया है। अगर रक्षा मंत्रालय सही है तो एक मंत्रालय को हटा देते हैं, बाकी आधा दर्जन संदिग्धों के बारे में क्या। चिदम्बरम ने कहा कि सभी मंत्रालयों विभागों की ओर से केवल पीएम ही जवाब दे सकते हैं, वह चुप क्यों हैं। राजनीति को अपराध से मुक्त करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इसने मंगलवार को कहा है कि सांसदों विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले हाईकोर्ट की मंजूरी के बिना वापस नहीं लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटों के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना ही होगा। अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को निलंबित करने की मांग की गई थी जो अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करते हैं। चुनावी उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक केस सार्वजनिक नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी, कांग्रेस सहित 9 दलों पर जुर्माना लगाया है। बीजेपी, कांग्रेस और 5 अन्य दलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल के बिहार विधानसभा चुनाव में आदेश का पालन नहीं करने पर सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में उन राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को निलंबित करने की मांग की गई थी जो अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं करते हैं।
बिहार के 10वीं पास करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पिछले 3 सालों से राष्ट्रीय स्कॉलरशिप नहीं मिली है। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण ऐसा हुआ है, पर वे ये नहीं बता रहे हैं कि इन तकनीकी खामियों को समय रहते ठीक क्यों नहीं किया गया। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों के छात्रों को ये स्कॉलरशिप मिली है, पर बिहार के छात्रों को नहीं दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये केंद्रीय स्कॉलरशिप है जो केंद्र सरकार देश भर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बच्चों को 10वीं पास करने के बाद देती है। बीजेपी नेता रीता बहुगुणा की नाराजगी के बाद अब बीजेपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल किए गए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जितेंद्र सिंह बबलू 4 अगस्त को बीजेपी में शामिल किए गए थे। उन पर रीता बहुगुणा जोशी के घर में 2009 में तोड़फोड़ करने और आगजनी करने का आरोप है। उनके पार्टी में शामिल होने के बाद ही रीता बहुगुणा ने खुलकर नाराजगी जताई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों के मिशन यूपी उत्तराखंड के ऐलान के बाद बीजेपी भी हरकत में आ गई है। बीजेपी अब पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए बैठकें करेगी। बीजेपी 16 से 23 अगस्त तक गन्ना किसानों की बहुलता वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके बीच पहुंचेगी। बीजेपी का किसान मोर्चा किसानों के बीच बैठकें करेगा और उन्हें बताएगा कि योगी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किए हैं। बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच किसान चौपालों का भी आयोजन करेगी। इसके बाद लखनऊ में 22 से 25 अगस्त तक विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।